गांव में हर तरफ चहल पहल है। खेतों में किसान काम कर रहे हैं। वहीं गांव के एक पुराने घर में एक व्यक्ति रामू शराब के नशे में अभी तक पड़ा है। उसकी 15 वर्षीय बेटी गीता उसे उठाने की कोशिश कर रही है। पिताजी, उठ जाइए, सूरज सिर पर चढ़ गया है। मैंने खाना भी बना लिया है, अब कुछ खा लीजिए। गीता, मुझे तंग मत कर, थोड़ा और सोने दे। पिताजी, आपको देखकर बहुत दुख होता है। माँ के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। आप कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? अरे चिंता मत कर, तेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये शराब ही तो मेरा साथी है। गीता सिर झुकाकर चुपचाप चली जाती है। गीता अपनी माँ को बचपन में ही खो चुकी थी। घर में गरीबी और दुख का माहौल है, लेकिन फिर भी रामू को कुछ परवाह नहीं। वो आराम से सो रहा है। एक दिन रामू के घर के पास कुछ गांव वाले खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, रामू को देखो, पहले कितना मेहनती हुआ करता था, दिन रात खेतों में काम करता था। अब इस शराब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच कहा, उसकी पत्नी के जाने के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया है। उसकी बेटी को देखकर दिल दुखता है। इतनी छोटी सी उम्र में कितने दुख झेल रही है बेचारी। गीता ये बातें सुन लेती है और मन ही मन ठान लेती है कि वह अपने पिता को सुधार कर रहेगी। मुझे कैसे भी करके पिताजी की शराब की लत छुड़वानी होगी, ताकि वो फिर से पहले जैसे मेहनती बन सके। अगले दिन गीता सुबह सुबह उठकर अपने पिता के लिए चाय बनाती है। वह रामू के पास जाती है। पिताजी, चलिए खेत पर चलते हैं। माँ कहती थी कि काम करने से मन को सुकून मिलता है। मुझे कहीं नहीं जाना, खेत पर जाकर क्या करूं? अगर आप खेत पर नहीं गए तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास पैसे भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। रामू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हालत और भी खराब हो जाएगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन गीता गांव के मुखिया के पास जाती है। चाचा, क्या आप मेरे पिताजी को काम पर जाने के लिए मना सकते हैं? वो शराब की लत में इतने पागल हो गए कि कुछ भी काम नहीं करना चाहते। वो पूरे दिन पड़े रहते हैं और मेरी एक भी बात नहीं सुनते। बेटी, तुम्हारे पिताजी को सुधारना इतना आसान नहीं है, पर तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की की कोशिश जरूर रंग लाएगी। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं कल सुबह उनसे जरूर बात करूंगा। अगले दिन मुखिया और उनके साथ गांव के कुछ लोग रामू के घर आते हैं और मुखिया रामू से कहते हैं, रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी बेटी अकेले सब संभाल रही है। क्या तुम्हें उस पर जरा भी दया नहीं आती? मुखिया जी, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? मैं तो अपनी तकदीर को कोस रहा हूँ। तकदीर को बदलने का एक ही तरीका है, और वो है मेहनत। शराब पीने से कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ करो। अभी तो तुम्हें इसका विवाह भी करना है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रामू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन मुखिया की बातों को वो ऐसे ही टाल देता है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामू के जीवन में कोई बदलाव नहीं था। वो वैसे का वैसा ही था। गीता अपने पिता को सुधारने के लिए एक नई योजना बनाती है। वह अपनी छोटी गुल्लक से कुछ पैसे निकालती है और गांव के एक छोटे मेडिकल स्टोर पर जाती है। काका, क्या मेरे पिताजी की शराब की लत छुड़ाने के लिए कोई दवाई मिल सकती है? बेटी, ऐसी तो कोई दवाई मेरे पास नहीं है, परंतु दवाई से ज्यादा जरूरी है उनका मन बदलना। उन्हें यह समझाना होगा कि शराब उन्हें बर्बाद कर रही है। लेकिन काका, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? वो तो मेरी एक बात नहीं मानते। प्यार और धैर्य से सब कुछ संभव है बेटी। कोशिश करती रहो, एक दिन वो जरूर ठीक होंगे। गीता निराश होकर वापस अपने घर आ जाती है। पिताजी की शराब की लत छुड़वाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन वह अपने पिता के बगल में बैठकर
उनका पुराना फोटो दिखाती है और कहती है, पिताजी, ये देखिए, ये तस्वीर तब की है जब आप खेत में सबसे ज्यादा अनाज उगाते थे। गांव वाले आपकी कितनी तारीफ करते थे। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। सब मुझे इज्जत देते थे। मैं गांव में सबसे मेहनती किसान हुआ करता था। खैर, अब वो दिन चले गए, वापस नहीं आने वाले। आप चाहे तो हमारे वो दिन वापस आ सकते हैं। अगर आप ये शराब न पीकर उसकी जगह मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊं? मैं भी हार मान लूं? नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि जब आप शराब पीते हैं तो मुझे लगता है कि आप हार मान चुके हैं, पर मैं आपको पहले जैसा देखना चाहती हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू धीरे धीरे शराब छोड़ने की कोशिश करता है। वह गांव के सरपंच से मदद मांगता है। सरपंच जी, मुझे अपनी लत से छुटकारा चाहिए। मेरी बेटी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तुम्हारी बेटी ने जो किया वो सराहनीय है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आज से तुम मेरे पास ईमानदारी से काम करो। मुखिया मोहन को काम देते हैं और साथ ही वह फिर से खेतों में मेहनत करना शुरू करता है। वह अपनी शराब पीने की लत को छोड़ देता है और फिर से एक अच्छा इंसान बन जाता है।